तो क्या हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव अप्रैल मई में भी नहीं होंगे? क्योंकि हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और डिजास्टर एक्ट का हवाला दिया है, कहा है कि डिजास्टर एक्ट लगा है हिमाचल में। और हाई कोर्ट ने पिछले महीने 9 तारीख को कहा था कि 30 अप्रैल से पहले चुनाव होने चाहिए, और उससे पहले 6 महीने हमने देखा। 6 महीने के बीच में कभी पंचायती राज मंत्री कहते नजर आए कि समय पर होंगे चुनाव। मुख्यमंत्री से पूछा गया कि हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, ये जरूर कहते हैं कि इस पर विचार किया जाएगा। अब प्रदेश सरकार ने एसएलपी दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। क्या कानूनी पहलू कहते हैं इस मसले पर? हमने अधिवक्ता विनय शर्मा से बातचीत की। विनय शर्मा जो अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट में और बेबाकी से प्रदेश हित में अपनी आवाज उठाते रहते हैं, उन्होंने कानूनी पहलुओं को समझाया कि क्या इसमें आगे हो सकता है। फोन लाइन पर हमने उनसे बातचीत की, आप वो सुनिए। और फिलहाल खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है प्रदेश सरकार ने, डिजास्टर एक्ट का हवाला दिया है। क्या कहते हैं विनय शर्मा जी, उनसे हमने बात की, आप सुनिए। इस विषय पर क्या कानूनी पहलू कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकता है इस मसले पर, उसे समझने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता हैं विनय शर्मा, जिन्हें आप लगातार सुनते हैं सोशल मीडिया पर, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। विनय सर, बहुत स्वागत है आपका पहाड़ प्राइम पर। थैंक यू भाई, थैंक यू। विनय जी, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्या अब लगता है आपको कानूनी पहलू अब आगे? देखिए, डिजास्टर की वजह से आज तक कोई भी इलेक्शन जो है पोस्टपोन नहीं हुआ है जी हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक स्टेट है। जी तो डेमोक्रेटिक स्टेट में इस तरह के जो इलेक्शन होते हैं वो लटकाए नहीं जा सकते, क्योंकि उसकी एक मजबूरी है, उसकी एक डेडलाइन है। जो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनका टेन्योर जो है 5 ईयर है, 5 ईयर से ऊपर बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया है। किसी को कहा गया है जो लोगों को कि आप इसको इन एब्सेंस ऑफ प्रधान वगैरह आप इसको देखिए। वो एक टेम्परेरी वो है। जबकि इलेक्टेड बॉडी जो है उनका काम होता है लोगों को रिप्रेजेंट करना और उनके काम करना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को ज्यादा ध्यान देगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में जो 90% केसेस होते हैं इस तरह के, वो पहली पेशी पे ही डिसमिस कर दिए जाते हैं, इन लिमनी। उस शब्द यूज होता है इन लिमनी। और तीसरी बात ये है इसमें कि क्या सरकार इतनी डरी हुई है? जो मैंने अपनी पोस्ट में भी डाला था कि सरकार जो है वो पंचायती इलेक्शनों से डरी हुई है। क्योंकि अगर सरकार इतनी कॉन्फिडेंट होती तो इनको लटकाने के लिए बेवजह के बहाने ना ढूंढती। और दूसरा विनय भाई, एक मैं जो ये देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 महीनों से जो असमंजस इनके बयानों में रहा, जैसे अनिरुद्ध सिंह ने एक बार दफा कह दिया था कि समय पर होंगे चुनाव, हर्षवर्धन जी ने कहा था कि डिजास्टर एक्ट है, विक्रमादित्य कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, और अब अचानक से मुझे याद है कि ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं जाएगी इस मसले पर, जब नहीं जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, ये माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा था। जी। तो उससे तो एक देखिए ना, बाकी बातें जो मर्जी हों, सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है वो सुप्रीम कोर्ट मेरिट पे देखेगा। लेकिन जो जनता देख रही है, जनता को तो यही लग रहा है कि सरकार इलेक्शन से डर रही है, तभी इसको लटकाने के प्रयास कर रही है। और जो कि और दूसरा विनय भाई, ये जो चुनावी प्रक्रिया अभी चल रही थी, जैसा कहा गया था राज्य चुनाव आयोग की तरफ से, चाहे डीसीज को हो, ये चुनावी प्रक्रिया पर कोई प्रभाव पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देता है तो चुनावी प्रक्रियाएं जो है रुक सकती हैं। लेकिन फिलहाल नहीं रुकेगी जब तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी कर सकता है, अगर स्टे ना दे और इनकी जो एसएलपी है उसको सुनवाई के लिए रख दे, ऐसा भी हो सकता है। अगर स्टे नहीं दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि आप अपना प्रोसेस जारी रखिए और जब मेरिट पे डिसाइड होगा केस तब देख लेंगे, आप अपनी तैयारी रखिए। ऐसा भी हो सकता है, है ना। और ज्यादातर चांस यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 90% जो एसएलपीज होती हैं वो इन लिमनी डिसमिस हो जाती हैं। जी। बहुत शुक्रिया विनय भाई, आपने समय निकालकर हमसे बात की। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। जी सर, थैंक यू।